ओम शांति। सभी भाई बहन को दिल से नमस्ते। आज हम सुनेंगे रक्षाबंधन का महत्व क्या है, रक्षाबंधन का अर्थ क्या है। रक्षाबंधन ज्ञान मार्ग में सबसे बड़े फेस्टिवल में एक है। जैसे हम शिवरात्रि कहते हैं, रक्षाबंधन है, 18 जनवरी भी है, मम्मा डे भी है। इस तरह बड़े बड़े फेस्टिवल में है। चाहे जैसे भी रक्षाबंधन जो लौकिक में भी बहुत धूमधाम से मनाते हैं और ज्ञान मार्ग में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। भाई बहन का ये प्यार, पवित्र प्यार है रक्षाबंधन। बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है, भाई बहन को देखभाल करती है, सहयोग करती है, असुविधाएं सब दूर करती है। यानी भाई बहन के लिए रक्षा कवच बनकर उनके साथ सुख दुख में खड़ी होती है। पहले हम सुनेंगे रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, कौन किसका रक्षा करते हैं। वास्तव में परमात्मा ही सबका रक्षक भी है, शिक्षक भी है। जब हम पवित्र रहते हैं और बाबा को याद करते हैं तो हर परिस्थिति में ये दो शक्तियाँ रक्षा कवच बनकर हमें साथ देती है। दूसरी बात है बंधन। बंधन दुख देता है, संबंध सुख देता है। हमारा सभी संबंध बाबा के साथ है और ईश्वरीय परिवार के नाते हमारा सोल रिलेशन है। और ब्रह्मा बाबा के बच्चे के नाते हम सब भाई बहन है और शिव बाबा के नाते हम सब आत्मा भाई भाई है। ये है हमारा असली सोल रिलेशन है। और जो ब्लड रिलेशन है वो इसको बंधन कहते हैं। वो दुख देता है, कभी कभी अल्पकाल के लिए थोड़ा सुख मिलता है। ये रक्षा बंधन है। बंधन ये लौकिक के हिसाब से है, अलौकिक हिसाब से हमारा संबंध है। बाबा कहते हैं वास्तव में भाई बहन की रक्षा करती है, बहन भाई की भी रक्षा करते हैं। कैसे? ज्ञान मार्ग में कोई भी भाई माया के वशीभूत हो जाते हैं, स्वस्थिति खराब हो जाते हैं, क्लास मिस करती है, तो उस टाइम बहन उस भाई के पास जाता है और मीठी मीठी बातें करती है, उमंग उत्साह भरा बातें करती है। उनको दृष्टि देकर, टोली खिलाकर फिर उनका उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। फिर उनके लिए अमृत वाला विशेष योग की सहयोग देते हैं और बाबा से यही बात करते, बाबा वो आत्मा कैसे ठीक हो जाए। इसी प्रकार जब किसी निमित्त बहन की स्थिति हलचल होती है, वह बीमार में पड़ते हैं, तो फिर सभी भाई बहन उनके लिए दुआएं करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। ज्ञान मार्ग में हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, माया से कैसे हम बचे रहें। चाहे भाई हो, चाहे माता हो, चाहे बहन हो, कोई भी आत्मा हो, एक दूसरे की हम रक्षा करते हैं। बाबा भी हमें सहयोग देते हैं, बाबा भी हमें हर परिस्थिति में रक्षा करती है। ये है रक्षा बंधन। हमारा कोई बंधन नहीं है, हमारा संबंध है। दूसरी बात है ये पवित्रता का पर्व है। ये रक्षा जो बंधन है यही फेस्टिवल है, पवित्रता का फेस्टिवल के लिए ये हम जानते हैं। और जो राक्षी है कहते हैं राखी और साखी। हम साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को देखना है और अपना पार्ट को साक्षी होकर देखना है और दूसरे की पार्ट को भी साक्षी होकर देखना है। बाबा कहते हैं साक्षीपन की स्थिति वो बहुत बड़ी स्थिति है, उसको हम पालन भी करना है। उसी दृष्टि से हमें देखना भी है हर आत्मा को। और संगम युग में बाबा बहनों के माध्यम से राखी बांधती है। यहाँ कोई बहन कोई देहधारी नहीं बनती, बाबा बांधती है एक बार, एक जन्म के लिए। बाबा कहते बच्चे सिर्फ एक जन्म पवित्र बनकर रहो और फिर तुम्हें 21 जन्म के लिए तुम्हें राज्य भाग्य मिलेगा। और एक जन्म पवित्र बनकर दूसरों की पवित्र बनाओ। ये पवित्रता का प्रतिज्ञा है, पवित्रता का पर्व है हमारे लिए, ब्राह्मणों के लिए। और राखी सदैव ब्राह्मणों लोग सभी के हाथ में बांधते थे।
पहले पहले। और हम सभी पवित्र ब्राह्मण आत्मा है। संगम युग की ये परंपरा है। ये भक्ति मार्ग में फिर क्या होता है, फिर बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई उनको पैसा देती है, ड्रेस भी नया उनके लिए बना कर लाती है, मिठाई खिलाती है, सब कुछ ऐसा करती है। चाहे जैसे भी हो, ये फेस्टिवल है, ये थोड़ा न्यारा है ज्ञान मार्ग के लिए, और लौकिक में तो हम सब जानते हैं कैसे ये चलता है। बाबा कहते हैं हमें एक बार ही बांधना है, बार बार बांधने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जो बार बार बांधती है, जो पवित्रता में फेल हो जाते, ज़रूरत ही पड़ती है। चाहे जैसे भी हो, हमें पवित्र रहना है मन वचन कर्म में, और स्मृति दृष्टि वृत्ति कृत्य संबंध संपर्क में हमें पवित्रता को पूरा पक्का धारण करना है। तो ज्ञान मार्ग में हमारा सदैव डेवलपमेंट होगी और ऊंच पद मिलेगा, बाबा कहते हैं। इसलिए पवित्र बनना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राखी हम हाथ में बांध देंगे फिर पैसा दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अवगुणों को निकालना है, बाबा के पास बैठकर प्रतिज्ञा करना है, बाबा हमें इस साल पूरे पवित्र बनकर दिखाएंगे, आपका नाम रोशन करेंगे। ओम शांति।